अयोध्या पर्व के आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स हम सबके मार्गदर्शक गार्जियन स्वरूप आदरणीय राम बहादुर राय जी, आयोजन समिति में हमारे अग्रज राकेश जी, विमल जी, ऋषि जी, इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गार्जियन स्वरूप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, विनोद तिवारी जी, विचारक लेखक, संस्कृति की प्रख्यात विद्वान आदरणीय बड़ी बहन प्रोफेसर कौशल पंवार जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर आदरणीय राजेश पासवान जी, हमारे बहुत पुराने मित्र भाई वरिष्ठ अधिकारी कानून एवं न्याय मंत्रालय आदरणीय राजीव वर्मा जी। साथियों, इस पावन अवसर पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे लगता है कि हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य और सम्मान का विषय है कि अयोध्या पर्व का आयोजन निरंतरता से लगातार एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम के द्वारा होता रहा है और इस बार शबरी के राम इस विषय पे इस सत्र का आयोजन किया गया है और तमाम ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, विचारशील विश्वविद्यालय जो थॉट लीडर्स हम कहते हैं, वैचारिक रूप से जो समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे थॉट लीडर्स हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। शबरी के राम से ये प्रतीत होता है कि हमारी एक बहुत ही लंबी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा में महिलाओं का और विशेष तौर पे वंचित समाज की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। अभी आज ही सुबह मेरा आगमन ऑस्ट्रेलिया से हुआ। मैं वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के फेलोशिप पे गया हुआ था, जिसके अंतर्गत वहाँ के बहुत सारे नेताओं से भी मिलना हुआ। वहाँ की एक वरिष्ठ नेत्री थी, एक प्रांत में मुख्यमंत्री भी रही हैं। उनसे संवाद में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अभी भी महिलाओं को नेतृत्व में वो स्थान, वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया। प्रतिक्रिया में मैंने उनको कहा कि इन लाइटर वेन आई वॉन्ट टू कॉमेंट समथिंग। उनका नाम जोडी था। जोडी, वी डोंट नीड लेक्चर्स फ्रॉम यू। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस टुक 20 years टू हैव द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। भारत को एक महिला प्रधानमंत्री आज़ादी के 20 साल बाद मिली। ऑस्ट्रेलिया को महिला प्रधानमंत्री मिलने में 120 साल का समय लगा था। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया या फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरा देश हमें किसी भी विषय पे ऐसा ज्ञान दे और हम उसको रिसीव करें। मैंने पहले कह दिया था, नहीं, पूरा अधिकार है, आप अपने मत, अपने विचार हमसे साझा करिए, लेकिन इस प्रकार से अब आगे बढ़ गए हैं। हमारी सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र में पुनरुत्थान में यदि हम देखें तो भूमिका रही है और आज से नहीं, मुझे लगता है यदि 1200 का वर्ष उसके आसपास में एक दलित समाज की महिला कवयित्री बनती हैं, उनका नाम कल्लावे होता है। तो कल्लावे, सावित्रीबाई फूले, वीरांगना झलकारी बाई, तमाम वंचित हाशिए सीमांत समाज की महिलाओं का सम्मान और उनका हस्तक्षेप हमारे मुख्यधारा में आज से नहीं रहा है, वर्षों से रहा है। शबरी का प्रसंग जब आता है तो मुझे लगता है कि एक जीवंत परंपरा तब भी और आज भी
आज भी मुझे लगता है कि 75 वर्षों में बहुत सारे लोग जैसे कुछ विदेश में ज्ञान देते हैं, कुछ भारत में भी हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान का ठेका कुछ विशेष लोगों के पास था। महिलाओं की स्थिति, दलितों की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति, तो मैं उनसे भी बड़ी विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि पहली बार ज्ञान देने वालों को बताना चाहता हूँ कि पहली बार 75 वर्ष के हमारे इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिला, तो अब मिला है। लेकिन चलिए, ज्ञान देने का अपना व्यापार है, अपनी सबकी दुकान है, पॉलिटिकल इकोनॉमी सबकी चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में साथियों बुनियादी परिवर्तन हो रहा है। लंबे समय से आप देखिए, कुछ विशेष लोग, विशेष ग्रुप, विशेष समूह, विशेष विश्वविद्यालय, विशेष चेयर, जो बिल्कुल आप ऐसा कहिए कि जो कस्टोडियन थे, अब वो विचार की लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है। और उसी का परिणाम है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में भी हम लोग इस विषय पे आज यहाँ बात, चर्चा, संवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे मन में कोई असमंजस नहीं है। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात आता है, एक स्कॉलर के नाते, एक यंग लीडर के नाते, कि अगर मैं थोड़ा सा अध्ययन करूं और थोड़ा सा संवैधानिक डेवलपमेंट्स को खंगालूं, तो मुझे लगता है कि या वो अनुसूचित जाति मंत्रालय के बनने की बात हो, या वो अनुसूचित जाति आयोग के बनने की बात हो, या वो झारखंड के निर्माण की बात हो, या वो जनजातीय गौरव दिवस की बात हो, तो प्रमुखता से किसने किया है और किसने सिर्फ बोला है, वो जमीन आसमान का अंतर आज साफ दिखता है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे उसका बखान करने के लिए नहीं आया हूँ। अब वो व्यवहार में होना चाहिए, ये आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है, क्योंकि आज की तारीख में जो वंचित, हाशिए और सीमांत का समाज है, वो आपको देखता है, वो एनालाइज करता है। हमारे साथ मंच पे बैठे हैं और दोनों ही, मतलब मुझे लगता है कि इतना ये प्रेरणा देने वाला उदाहरण है कि मंच पे दो हमारे दलित समाज के फुल टाइम प्रोफेसर्स केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में यहाँ बैठे हुए। 10 साल पहले ये संभव था क्या? ये संभव नहीं था। तो वास्तव में देखिए, एक नैरेटिव होता है, बोलना है, विचार करना है, ये कर देंगे SC ST OBC के लिए, वो कर देंगे SC ST OBC के लिए, लेकिन वास्तव में आपने किया क्या है? जो ऐसे निर्णायक स्थान हैं, द पोजिशंस दैट हैज सम कॉन्सिक्वेंसेस, जिस स्थान पे बैठ के आप कुछ प्रभावशाली कर सकते हैं, उन स्थानों में कितनी सामाजिक विविधता थी, उस पर चर्चा, उस पर विमर्श होना चाहिए। और कौन कर रहा है, ये भी दिखता है। तो साथियों, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि टुडे ऑल दैट क्रिटिकल प्लेसेस, ऑल दैट क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम मोर सोशली डाइवर्स। राजनीति में हम लोग तमाम विमर्श को देखते हैं। बीते वर्ष जो लोकसभा का चुनाव निकला 1.5 साल पहले, तभी हमने देखा कि संविधान के आसपास एक नैरेटिव को खड़ा करने का प्रयास किया गया। लेकिन वास्तव में आप देखिए, हमारे साथ राजीव भैया यहाँ बैठे हैं, मतलब जान के आश्चर्य होता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तो बहुत लिया जाता है, बहुत प्रखरता से कुछ लोगों के द्वारा। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद साथियों, दूसरा कोई व्यक्ति दलित समाज से केंद्र में कानून मंत्री बनता है तो अर्जुन मेघवाल जी बनते हैं, और अब बनते हैं। तमाम ऐसे जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, मैं इस भाषण को बहुत राजनीतिक करना नहीं चाहता था, लेकिन भावनाओं में बह के कर दे रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। ऐसे तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनता है हमारा। आपको तमाम अवसर मिलते हैं, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दलित समाज की उप मुख्यमंत्री, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। 1 घंटे बोले तब भी कम पड़ेगा। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, जो सिंपल, साधारण, सरल सी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कि वास्तव में आज समाज अनभिज्ञ नहीं है। एक चेतना है समाज में, एक जागृति है समाज में, और समाज भी अपने एस्पिरेशंस को लेकर के, अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर के नेगोशिएट करने को तैयार है। और हर एक समाज की अपनी यात्रा होती है। तो आज समय कम है, हम लोग सब लोगों को बोलना भी और सुनना भी है,
मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका दिया गया और मैं आ गया समय पे, और बिल्कुल मुझे लगता है कि हम सब इस अयोध्या उत्सव से और समृद्ध होकर निकलें, वैचारिक रूप से हम और जब निकले तो और परिपक्व होकर निकले। पुनः आयोजकों का इस दूरदर्शिता के लिए आदरणीय राम बहादुर राय जी का, उनका आशीर्वाद लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आयोजकों का धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।